जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया मैथ में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में हम एक्स और वाई का मान निकालना सीख रहे थे। इसमें हमने आपको 3 विधियाँ बताया था, पहले की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हमने। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि। इसमें से सबसे पहले स्टार्ट किए थे विलोपन विधि। विलोपन विधि में कुछ सवाल हमने आपको बताया, कुछ होमवर्क दिया था। उन्हीं होमवर्क में से कुछ सवाल हैं जो आप लोग को टफ लगे, हमने सोचा फिर से बता दें। तो इसलिए जो सवाल आपको टफ हो उसको हम फिर से बता रहे हैं, ये हो जाए, फिर आगे कुछ नए सवालों पर चर्चा करेंगे। आप अगर एक सवाल अच्छे से समझ गए तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे सवाल ही लगा डालो। एक सवाल अगर कायदे समझ गए तो 4 सवाल की प्रैक्टिस कर लो, बस मामला फिट हो जाता है। आइए देखते हैं सवाल को। और इसको किस विधि से सॉल्व करने चल रहे हैं? विलोपन। किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक, तो विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं भैया? हमने बताया है दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण के, मतलब दोनों समीकरण में किसी एक चर को बराबर करते हैं। चर क्या है? एक्स और वाई। चर राशि हमारी क्या है? जो एक्स और वाई है, उन्हीं को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। वो बराबर कैसे करेंगे? गुणा या भाग करके। हमने बताया है कि ज्यादातर हम गुणा ही करेंगे। देखिए जरा, अगर हम एक्स को बराबर करना चाहें, इसमें अगर इससे ऐसे अंक से गुणा करो तो 2 बन जाए, या इसमें किसी ऐसे अंक से गुणा करो 3x बन जाएगा, तो ऐसा बनना मुश्किल है। ये तो हो सकता है कब? 3 से इसमें करा दो, 3 गुना 6 हो जाए, और 2 से इसमें करा दो, 2 3 6 हो जाए, तब बराबर हो। लेकिन हमको क्या करना पड़ा? दोनों समीकरण में गुणा कराना पड़ा। तो दोनों समीकरण में गुणा कराना न पड़े, इसलिए देखो शायद y का मान बराबर करने में एक ही समीकरण से काम हो जाए। देखिए, अगर हम y का मान बराबर करना चाहें तो यहाँ 4y है, यहाँ 1y है। अगर हम y से मल्टीप्लाई करते पहले समीकरण, 4 से मल्टीप्लाई करते पहले समीकरण में, ये 4 गुना 8 x हो जाएगा। इससे मतलब हमको है नहीं, मतलब y से 4 करना 4y हो जाएगा, 4y यहाँ भी, मतलब ये काम हमारा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। कहने तो पहले क्वेश्चन को ये बता रहे आखिर करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्यों करना है, तब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं सॉल्व। ठीक, चल देखिए हम क्या करेंगे। समीकरण 1 4 से गुणा करने। समीकरण 1 क्या है? पहले लिख लेते हैं, लिख क्या डायरेक्टली कर लेते हैं, मतलब आप समझ ही जाओगे। 4 से समीकरण 1 को करेंगे, समीकरण 1 इसको बना दो, इसको 2 बना दो। समीकरण 1 में 4 करोगे, 4 गुना 8x प्लस है तो प्लस 4y बराबर 4 करना। किसी दिक्कत आता है? नहीं। अब बन गया समीकरण क्वेश्चन। ठीक, अब जरा देखिए क्या करेंगे। अब हमारा क्या हो गया? 4y इसमें भी 4y इसमें भी, दोनों बराबर। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 2 से बात करेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड समीकरण 3 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 को लिख लिया जाए पहले। ठीक, 8x प्लस 4y इक्वल टू 4। ठीक, समीकरण 2 और 3 को मिला के लिख लिया। देखो ये क्या हमारा समीकरण 2 था, समीकरण 3 था। क्यों इन्हीं दोनों समीकरण को ले रहे हैं? हमने देखा अभी कि 4y इसमें था, 4y पहले वाले में 4 से गुणा करके बनाया है ना। अब दोनों सॉल्व करेंगे तो y हटेगा, x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो किसी एक समीकरण में रख के y का भी मान निकाल लेंगे। ठीक, तो जरा देखिए क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? अब डिसाइड करें। अब जरा देखिए
ये 4y ये 4y, y बराबर है ना। लेकिन अब देखो y का चिन्ह बराबर है कि नहीं बराबर, y का चिन्ह भी क्या है, बराबर है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस ही है, मतलब दोनों क्या है, प्लस प्लस ही है। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। हम बताए हैं आपको, अगर चिन्ह दोनों के बराबर है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कैसे, 3x में से 8x घटेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x आएगा जरूर, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस होगा, बराबर 3 में से 8 नहीं घटेगा, 4 में 3 घटाएगा तो 1, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होगा। माइनस से माइनस कैसे, x इक्वल टू 1 अपान, इधर 5 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x इक्वल टू 1 अपान 5। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब x का मान क्या करेंगे, हम जो ये दोनों समीकरण को सॉल्व किए हैं, ये दोनों समीकरणों में से किसी एक में रखेंगे, ठीक। अब ध्यान रखिए, x का मान समीकरण में एक में नहीं रखना, आप ये गलती मत करना है कि x का मान निकाले हुए तो x का मान भी रखते हुआ, अगर y का मान निकालते तो y का मान रखते हैं। हाँ क्या प्रॉब्लम हो, इसमें y का मान एक मिनट, ये देखिए आप लोग, y तो कैंसिल हो गया ना, तो y का मान, y खत्म हो गया, x का मान पाए है। अब x का मान रखेंगे ना, जो x का मान पाए है वही वैल्यू को रखेंगे। तो जरा समझिए, हम क्या बता रहे थे कि आपको फर्स्ट समीकरण नहीं लेना है, क्योंकि उसी को मल्टीप्लाई करके हमने थर्ड बनाया है, थर्ड और सेकंड को सॉल्व करके इसको निकाला है। चाहे आप सेकंड को लो चाहे थर्ड को, मान लो थर्ड को ले लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है पहले लिख लेते हैं, चाहे इसमें आप चाहे 2 में रखो चाहे 3 में, आप स्वतंत्र हैं, ठीक। अब जब देखो 8 इंटू x की वैल्यू कितना है, जरा देखो भाई, 1 अपान 5 ना, 1 अपान प्लस 4y इक्वल टू 4, ये हो गया 8 अपान 5 प्लस 4y इक्वल टू 4। इधर ये प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस 4 माइनस 8 अपान 4y इक्वल टू अपान 1 के 5 चौका 20, 1 8, 5 करना 5, ठीक। तो क्या है 4y इक्वल टू 20 में से 8 घटाए कितना हो गया 12/5। अब जरा देखिए, इधर 4 क्या है y के साथ पूरे में, इधर आएगा तो पूरे का भाग हो जाएगा, y बराबर 12/5 था, और पूरे में मेन बटा ये, इसका बटा अगर 1 मानेंगे, ये ऊपर जाएगा y इक्वल टू 12/5 4 में 12, कहने का मतलब y का मान कितना हो जाएगा 3 करना 3/5, y का मान कितना मिल गया 3/5, ठीक। अब देखिए जरा, अब हमने आपको बताया था जांच क्रिया कैसे करें, जांच क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो समीकरण आपको सॉल्व करना था स्टार्टिंग में, उन्हीं दो समीकरणों में किसी में भी आप x और y दोनों का मान रख दो, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाए तो हमारा जो आंसर आया है वो सही है, ठीक। अब क्या करेंगे, जांच क्रिया के लिए क्या करेंगे, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या, ये इसको लो 2x + y = 1। अब x की वैल्यू जो पाए और y की वैल्यू जो पाए वो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू 3/5 ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो एक अगर हम
यही आपका फाइनली आंसर। कोई दिक्कत आपको? LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जैसे ये इक्वेशन है, बराबर के इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड हुआ और बराबर के उस तरफ वाला RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने हाथ का तरफ, समझे? या पक्ष, दाहिने हाथ का पक्ष या दायां पक्ष, समझेगा? मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इससे ये समझ सकता है हमारा x और y के मान जो निकाले हैं यही वैल्यू इसके लिए सुटेबल है। नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। नोट करिए फटाफट फटाफट। देखिए ये एक बार फिर चीज को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक, एक बार फट से देखिए क्वेश्चन क्या है? 2x + y = 1, 3x + 4y = 3। ठीक, हमें कुछ ऐसा करना है कि चाहे x या y की वैल्यू हम बराबर कर लें। तो यहाँ 2x या 3x है, हमने बताया बराबर कब होगा? जब इसमें 3 से करें, इसमें 2 से करें, तब ये 3 गुना 6x होगा, ये भी 3 गुना 6 बराबर हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं आप कि दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ रहा है, तो थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ जाने वाला काम। तो आए y पर देख लें, अगर y में एक स्टेप में काम हो जाए तो y नहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमने देखा y में यहाँ एक y है, यहाँ 4y है, तो एक y है मतलब यहाँ देखिए अगर एक y है, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4y ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो यही दिमाग लगाया गया, 4y यहाँ है, 4 गुणा कर देंगे 4y हो जाएगा। तो 4 से मैं क्या कह सकते गुणा कर दिया, 8x 4 गुना 8, 4y 4 बन गया, समीकरण 3 बना दिए। ठीक, फिर उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व कर लिए। हमने देखा ये 4y है, ये भी 4y है, दोनों के चिन्ह क्या थे? बराबर थे, दोनों क्या चिन्ह समान थे, प्लस प्लस ही थे। तो क्या किया हमने? घटा दिया। अगर माइनस माइनस होता तब भी घटाते, लेकिन एक का माइनस एक का प्लस होता तब जोड़ते। ठीक, चिन्ह समान रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस। ठीक, उसके बाद हमने जोड़ लिया, 10 का मान 5 मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया बताया आपको, समीकरण एक में नहीं रखना है क्योंकि एक को हमने क्या किया? गुणा करके 3 बना दिया। ठीक, सिंपल सा फंडा है, जिन दोनों समीकरण को आपने सॉल्व करके x का मान निकाला है, उसी समीकरणों में इसको रखना भी। ठीक, तो ये सॉल्व किए थे, 2 था, ये 3 था, चाहे 2 में रखो चाहे 3 रखो। हमने क्या किया? x का मान समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 ऊपर लिख दिया, 8x + 4y = 4। x की वैल्यू हमने निकाला था, हमारा काम 5 पुट कर दिया, सॉल्व करके चले आए, कितना मिल गया? y का मान 3 होते। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आप सबको होगी नहीं, मास कैसे इधर तक किए। ठीक, अगर दिक्कत हो बताइए। क्या किया हमने? किया x और y का मान क्या किया हमने? समीकरण 1 में रखा। x और y का मान जो भी आप निकाले रहेंगे उसको कहाँ रखना है? जो 1 और 2 है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आप स्वतंत्र हो। अगर किसी भी एक में रखोगे, अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो मान लेंगे तुम्हारा आंसर क्या है? सही है। और दोनों में भी बराबर होना चाहिए। अगर आपको डाउट हो सर पहले में रखे तो बराबर तो आया, लेकिन दूसरे में रख ले पता नहीं बराबर आया कि ना आए, तब भी बराबर ही होगा। ठीक, तभी क्या होगा? आपका आंसर बराबर ही आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे? कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तब x का मान और y का मान जो निकाले थे वो हमारा सही है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पर से। ये रहा आपके आगे क्वेश्चन। 3x + 5y = 1, 2x + 3y = 2। ठीक, अब क्या करेंगे? जैसे हमेशा करते हैं हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते चले आएंगे। ठीक, तो जरा देखिए, विलोपन विषय को सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन से नहीं सॉल्व करना है। आज विलोपन ही पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग प्रतिस्थापन विधि पर चलेंगे। वो आसान है, ये थोड़ा आपको कठिन लगता है।
ठीक, तो अब देखिए जरा सा, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड बना दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया किसी एक वेरिएबल चाहे x या y का मान क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक, x या y का मान हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे चाहे इसका। आप देखिए अगर हम x का बराबर करना चाहेंगे किसी एक में गुणा करा के नहीं बराबर कर सकते, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, दोनों अलग अलग है। ठीक, ये 5 है ये 3 है, यहाँ भी बराबर नहीं कर सकते। कोई ऐसा अंक नहीं किसी एक में गुणा करें, ये इसमें गुणा कर दे तो ये 5 बन जाए, इसमें गुणा कर दे ये बन जाए, तो मुश्किल। ठीक है, आ भी जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत है, फिर बटे में लेकर के संख्या को जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या है 5y है, तो हम यहाँ पर 5y ला सकते हैं। जैसे 3y है तो 3y में हम क्या करते हैं, जोड़ना नहीं, जैसे 5y हमको लाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे 15/6 से गुणा कर देंगे, या 15/6 से मैं गुणा करूँ 10/6 से गुणा करूँ तो आ सकता है। देखिए 3 × 9 3, 3 × 2 6 और 2 × 5 10, 5y आ गए। लेकिन आप बटे में लेके जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इसको ना अपना करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण में हम गुणा करा देंगे, बहुत आसान है। आप चाहे यहाँ x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए, x को बराबर करने हम चल रहे हैं, आप चाहे y को बराबर करना चाहे जो करें। ठीक, x को बराबर करेंगे, पहले में 2 से करा दो 2 × 6, दूसरे में इसी 3 से करा दो 3 × 6, इसमें बहुत आसान होता है। इसमें जो गुणा है इससे करा दो, इसमें साथ में गुणा है उससे करा दो, काम बन जाता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने, 3 से गुणा करने। ठीक, अब जब देखिए समीकरण 1 क्या है, ये इसमें हमको किससे गुणा करना है, 2 से, तो गुणा करो 2 × 6x + 2 × 5 10y = 2 करना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को आपस में बातचीत नहीं, बिल्कुल देखो इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करो इससे 3 से, 3 × 9 6x, इसमें बराबर 3 × 3 9y, इसमें बराबर 3 × 9। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन छोड़ बना दें। हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे जो वेरिएबल बराबर किए हैं x या y, इसमें से कौन सा मतलब जो बराबर किए हैं उसका चिन्ह समान है कि असमान। तो x 6x यहाँ 6x यहाँ है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों के चिन्ह बराबर है, तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे ना। घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस × माइनस प्लस × माइनस प्लस × ये कैंसिल, 10y में से 9y घटा, y = 2 में से 6 घटा माइनस y का मान कितना लिखा भैया, -4। किसी प्रॉब्लम कोई नहीं ना। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी एक समीकरण जो दोनों साथ दिए हो इसमें आप कर दीजिए, तो y का मान समीकरण हमारे लिए 3 रख दे रहे हैं। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या जरा एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, तो x 6x + 10 y का मान कितना है, -4 बराबर 2। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इधर देखिए जरा, 6x + 10y = 2 है, 6x वैसे रहेगा, 10 वैसे रहेगा, y का मान कितना निकालो, -4 बराबर 0। ठीक, तो 6x - 10 40 बराबर 2। ठीक, अब इधर सॉल्व कर रहे हैं, 6x बराबर 2 है और इधर -40 बराबर इस तरफ, और जब उस तरफ जाएगा तो +40
आपको हिंट कर रहे हैं। x का मान कितना रखोगे -7, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 है। और y का मान कितना पाए हो 4 तो 5 चौक 20। कहीं गलती तो नहीं कर दी? कहीं गलती कर दी? y इक्वल टू, फिर से मैच कराओ। इसमें किससे कराए थे आप? एक बार सभी पूरा आप अगर पहले में रखोगे, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे रखो, चलो हम जांच कीजिए करके देते हैं। जांच कीजिए, पहला क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना निकाले 7, ठीक, प्लस -5 इंटू वाई का मान कितना निकाले हो -4 इक्वल टू 1। 3 करते 21 प्लस है बीच में 5 और 20 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया -20 बराबर हो गया 7 हो गया 1 बराबर, मतलब कि LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारा बराबर है। अतः जो हम x और y का मान निकाले हैं वो हमारा सही है। क्या होगा अतः x बराबर 7 और y बराबर -4। यही इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा, ठीक। तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए भैया, फिर इसको अच्छे समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, आखिर हमको करना क्या है, उद्देश्य क्या, उद्देश्य है x और y का मान निकालना, ठीक। उद्देश्य हमारा क्या है, x और y का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जब तक दो समीकरण है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके किसी एक को ना हटाएं तब तक कोई दूसरा निकलेगा नहीं। जब तक किसी एक को हटाएंगे नहीं तब तक निकलने वाला नहीं। एक को हटा देंगे किसी तरह से तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक। तो इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, चाहे x चाहे y जो कुछ भी रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे, दोनों में से किसी एक को हमें बराबर करना है। हमें x को बराबर करने का टारगेट रखे, पहले में 2 से दूसरे में 3 से गुणा करा दिए, दोनों 6x बन गए, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि दोनों के चिन्ह प्लस प्लस है तो हटा दिए। तो हटाने के बाद चिन्ह सबके बदल जाते हैं, ये कट गया, 10y में से 9y घटा 1y, 2 में से 6 घटाए -4 हो गया, ठीक। अब y का मान हम क्या करते हैं, जो दोनों समीकरण आप सॉल्व किए हो उसी में किसी एक में रख देते हैं। चाहे इसमें हमने क्या किया, y का मान समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 ये था, एक बार रख लिख लिए, जहाँ y था वहाँ पर -4 रख दिया, 6x है 10 -40 बराबर 2, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, 4 2 42 हो गया, 6 गुणे हो गया भाग हो गया 42, हो गया काम। जांच कीजिए, संतुष्टि के लिए कर लेते हैं। जो आप समीकरण सॉल्व कर रहे थे 1 और 2 को ले लेते उसी में 40 समीकरण रखो, जांच कीजिए कि हमने क्या किया, समीकरण 1 में x और y का मान कर दिया। चलिए लोग समीकरण 1 में x और y का मान रखने पुटिंग रहे हो आप x and y इक्वेशन, ठीक। समीकरण 1 ये था, इसी में हमने जो x का मान 7 की तरह रखा और y के स्थान पर क्या था -4, y के स्थान -4 रखा, तो 7 30 हो गया, 5 -20 हो गया बराबर। हाँ बोलो, ये 3x था, 3 पहले से है, x की वैल्यू कितना 7 है, तो x इसके साथ गुणे में था, गुणे का चिन्ह लगाए, ठीक। और x का मान 7 है, x बराबर तो 7 रख दिए, ठीक। 7 के 23 हो गया, 5 -20 हो गया बराबर 21, 20 घटाए 1 बराबर 1 LHS बराबर RHS, हमारा x और y का मान जो निकला है वो सही है, ठीक। समझ में आई बात। तो आप कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 2 सवाल देंगे बस। 3x -
वाई इक्वल टू 4x प्लस 2y इक्वल टू 1। नंबर 2 सवाल 5x प्लस 2y इक्वल टू 1, 3x माइनस y इक्वल टू 3y इक्वल टू वाई मान करना है हाँ क्या बोलो क्या है जिसका हाँ y का मान आप देखोगे तो जल्दी होगा। यहाँ 2 है इसमें 2 गुणा कराओगे 2y हो जाएगा और दोनों के चिन्ह एक प्लस एक माइनस हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद चिन्ह नहीं बदलेगा, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे और जो प्लस माइनस वो कट ही जाएगा, वो घट ही जाएगा। जैसे हम 2 बार गुणा कराएंगे इससे एक ही बार हाँ इसमें एक ही बार गुणा कराने के बाद काम हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको 2 बार कराना पड़ेगा। ठीक इसमें याद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। समझ में आई बात? एक अलग अलग है बात है ना। देखिए अगर आप x को बराबर करोगे इसमें 3 से करोगे 3 × 15, इसमें 5 से करोगे 5 × 15, मतलब सिंपल है। इस वाले अंक से इसमें, इस वाले अंक से इसमें करा हो गया। अगर y को बराबर करोगे तो इस वाले अंक से इसमें, इस वाले अंक से इसमें करा दो बस, तो आप काम हो जाएगा। ठीक ये हाँ होमवर्क, इसको नोट करिए। नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। बहुत आसान है वो विधि, समझेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नई एनर्जी को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।